हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अर्ली मॉर्निंग क्लासेस ले रहा हूं, जिसमें आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, नया पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं। इस पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा हिंदी व्याकरण का वचन से संबंधित, यानी वचन को हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर, यानी इससे संबंधित हम लोग जितने टॉपिक हैं सभी प्रकार के टॉपिक को क्लियर करेंगे, क्योंकि यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि इसमें से एक दो तीन प्रश्न बन जाते हैं, तो जब हम लोग इस डाउट को क्लियर कर लेंगे तो कितना ही प्रश्न बने हमारे लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन करिए उसका सिलेबस जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों बिना सिलेबस देखे आप तैयारी करते हैं तो आप कंफ्यूजन में रहते हैं, ये पढ़ें या वो पढ़ें, या हिंदी में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, संज्ञा आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत सारी कंफ्यूजन आपके लिए बनी रहती है। लेकिन जब आप सिलेबस देख करके तैयारी करेंगे, एग्जैक्ट सिलेबस जब आपको मिल जाएगा तो उतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी और कोई भी चैप्टर बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप कंफ्यूजन में रहते हैं जब आप सिलेबस नहीं देखे रहते हैं, तो जब सिलेबस देखकर तैयारी करेंगे तो वो तैयारी आपकी मस्ट होगी, बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो इसलिए आप जब भी कोई भी क्लासेस की, कोई भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, चाहे एसएससी जीडी का हो गया या सीयूईटी का हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, सिलेबस पहले बढ़िया से देखिए। और जब सिलेबस आप देख लेंगे तो आपके लिए लगेगा मैं तो ये पढ़ा हूं, ये चैप्टर पढ़ा हूं, ये चैप्टर पढ़ा हूं, तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। इसलिए सिलेबस सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताया? सिलेबस बताया। यानी जब हम क्लास स्टार्ट किए तो आपको सबसे पहले सिलेबस बताएं, और सिलेबस बताने के बाद धीरे धीरे उसमें से एक एक चैप्टर स्टार्ट करते करते आज लमसम फिनिश होने वाली है। हिंदी भी फिनिश होने वाली है और रीजनिंग भी फिनिश होने वाली है, ठीक है। तो आप जब ऐसे स्ट्रेटेजी करके तैयारी करेंगे, ऐसे अपना रणनीति बनाएंगे पढ़ने की, तो आप आसानी से सिलेबस पूरा खत्म भी कर लेंगे और आपका जो पढ़ेंगे वो समझ में भी आ जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और जब जंप करके जो लोग सीखते हैं कि पहला चैप्टर पढ़ें फिर चलिए 8 नंबर चैप्टर पढ़ते हैं, तो 8 नंबर चैप्टर पढ़ने के चक्कर में वो पहला चैप्टर और बीच का चैप्टर सारा खत्म कर देते हैं, दिमाग में बैठता ही नहीं है। तो चलिए आज गुड मॉर्निंग की शुरुआत हम लोग करते हैं नए कुछ पॉइंट के साथ। जल को बर्फ, ठंडी आ गया है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। तो अपने समय को कहां खर्च करना है, कहां झोंक देना है अपने समय को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं आपको एक मार्गदर्शन देते आ रहा हूं कि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, ठीक है। और तैयारी आपको करना है, कितना आप अपना समय अपने पढ़ाई पर देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको रेगुलर क्लासेस दे रहा हूं, टाइम टाइम पर क्लासेस दे रहा हूं, सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो आज पार्ट 6 हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है ना। वचन क्या होता है? वचन क्या होता है? जब देखिए यह किसी नंबर का बोध कराता है, यह संख्या का बोध कराता है। जो वचन होता है वो संख्या का बोध कराता है, ठीक है ना। आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां होंगी, वो सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी, एक भी भ्रांति आपके मन में बचने वाली नहीं है, ठीक है ना। अलंकार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता होगा भ्रांति क्या होता है। तो भ्रांतियां टूटने वाली हैं, बस आप लगातार बने रहिए इस चैनल पर, आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वचन। वचन का मतलब नंबर, उसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं, वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। और वचन की परिभाषा देखा जाए तो वचन की परिभाषा क्या होता है अभी जस्ट हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं वचन को। वचन वह नहीं होता है जो किसी को दिया जाता है। वचन यहाँ इस वचन से तात्पर्य है संख्या का, इस वचन से तात्पर्य क्या है? संख्या का। और वह वचन दूसरा होता किसी को वचन दे देना, किसी को प्रॉमिस कर देना कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वचन दे देना, वो वचन नहीं है। यहां वचन से तात्पर्य क्या है? यहां वचन से तात्पर्य यह है कि हम संख्याओं का बोध करने जा रहे हैं, नंबर का बोध करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहां देखिए जैसे 1 2 3 4 बहुत सारी संख्या, 10 रोटी, 20 कपड़े, 5 कपड़े, 2 साइकिल,
4 साइकिल, 10 जीप, 10 बोलेरो, है ना। ये संख्या का बोध हो रहा है, और जब संख्या का बोध जहां होगा वो आपका वचन में ही आएगा। किस में आएगा? वचन में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस टॉपिक को हम क्लियर कराते हुए और डीप में चलते हैं और इसके सभी पॉइंट को समझते हैं। एक भी पॉइंट में छोड़ना नहीं है, सारा डाउट मैं एक इस क्लास में क्लियर करने वाला हूं आपका वचन का। चलिए, तो दिया है, परिभाषा में दिया है, वचन का अभिप्राय संख्या से। वचन का अभिप्राय संख्या से है विकारी शब्दों के जिस रूप से, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी अब देखिए, वस्तु के जिस रूप से, वस्तु के, अब हम एक आपको शॉर्ट फार्मूला बताते हैं, वस्तु के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो वह वचन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं, वस्तु के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब देखिए यहां कितना आसान हमने आपको एक डिफिनेशन दे दिया, इस डिफिनेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए। यानी वस्तु के जिस रूप से एक या अनेक, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, या स्थान हो, कुछ भी हो, ठीक है, वस्तु के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आपको सबसे साधारण और सबसे सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बताया, ये आपके लैंग्वेज में हमने बताया, ठीक है। क्या? वस्तु के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्लीन करके मैं आगे टॉपिक वाइज चलूंगा, क्योंकि यहां हम जगह छोड़े थे इसलिए आपको बता दिए, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आगे हम और बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे और हम लोग देखेंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो दिया हुआ है, अब उनकी संख्या का बोध होता है, आपको पता हो गया। एक या अनेक होने का बोध होगा, आपको ये भी पता हो गया। अब हम देखते हैं वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखेंगे, एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। तो एक वचन को हम इंग्लिश में सिंगुलर नंबर बोलते हैं और बहुवचन को इंग्लिश में प्लूरल नंबर बोलते हैं। हमने आपको इंग्लिश का भी ज्ञान कराया और हिंदी का भी ज्ञान कराया, क्योंकि अब जब आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे और उसके बारे में आप समझते जाएंगे तो आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी, ठीक है ना। हमें अपने टॉपिक को कठिन नहीं बनाना, हमें अपने टॉपिक को आसान बनाना है। तो हम अब आपके टॉपिक को जो बहुत आसान बनाते जा रहे हैं। तो ये हो गया एक वचन सिंगुलर नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन पढ़ते हैं, एक वचन की परिभाषा। पहला हम लिखते हैं एक वचन की परिभाषा। एक वचन की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा। अब देखिए एक वचन की परिभाषा क्या है। यहां हम क्या कह सकते हैं? एक वचन की परिभाषा हम लोग क्या कह सकते हैं कि वचन का अभिप्राय संख्या से होता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है। तो लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अब यहां हमें ध्यान रखना है, यहां आपको टॉपिक पर देखिए, एक वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति वस्तु एक होगा तो उसे हम एक वचन कहेंगे। यानी शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं।
तो दोस्तों अब हम चलेंगे, अब हम देखेंगे जो क्लास है, अगला पॉइंट हमने यानी एक वचन की परिभाषा हमने आपको बता दिया, लेकिन कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। इसको फटाफट आप रीड डाउन यानी नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, मैं इसको आगे बता दूं, नोट डाउन करिए फटाफट। जैसे मान लीजिए हो गया क्या, बालक हो गया, जैसे हम लिखेंगे बालक हो गया, घोड़ा हो गया, घोड़ा हो गया, लड़का हो गया, लड़का हो गया, उसके बाद मोर हो गया, ठीक है ना, इत्यादि। ये शब्द आपके क्या है, यही आपके क्या है, एक वचन है, क्योंकि एक होने का, जब किसी व्यक्ति वस्तु का एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट जो दूसरा नंबर है। मैं आपको पहला नंबर एक बार क्लियर करा देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, ठीक है। जैसे बालक, घोड़ा, लड़का, मोर आदि, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपका है बहुवचन की परिभाषा। क्या, बहुवचन की परिभाषा, बहुवचन की परिभाषा, बहुवचन की परिभाषा। अब देखिए बहुवचन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या, बहुवचन, बहुवचन की परिभाषा क्या होता है। हमने जैसे आपको बताया एक वचन की परिभाषा, वैसे ही बहुवचन की परिभाषा है, लेकिन वहां क्या होता है, यहाँ एक का बोध होता है और यहाँ जो होता है बहुवचन में अनेक का बोध होता है। तो चलिए इससे हम लिखते हैं, इसे नोट डाउन आप करते जाइएगा, ठीक है। जब भी क्लास हमारा अटेंड करिए उसमें आप एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर बैठिए। चलिए दिया है, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से वस्तु के अनेक होने का बोध हो, अनेक होने का बोध हो, अनेक होने का बोध हो, बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। अब देखिए इससे सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से वस्तु के अनेक होने का बोध हो, अनेक मतलब एक से अधिक, जब एक से अधिक होगा तो उसे क्या कहेंगे, अनेक कहेंगे, ठीक है ना। तो शब्द के जिस रूप से वस्तु के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उस कमेंट में जो भी आपका मेंशन रहेगा वो हम बता देंगे। चलिए जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो क्या होगा, घोड़ा क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा, ये बहुत सारे घोड़े इसमें आ जाएंगे। बालक का क्या हो जाएगा, बालके हो जाएगा, बालकों हो जाएगा, बालकों, यानी बहुत सारे बालक हैं, ठीक है ना। उसके बाद लड़का क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, लड़के, ठीक है। उसके बाद आगे है बहुत सारा चीज, आपको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, 2 4 मान लीजिए 6 बैल, 6 बैल हो गया, 2 गाय हो गया। ऐसे भी आप संख्या का बोध कर सकते हैं, यहाँ 6 दिया है या 2 दिया है, ठीक है। इससे भी आपका बोध हो सकता है, क्योंकि यहां संख्या का पता चले, और जहां संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं, और जहां एक का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, और जहां एक से अधिक का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी एक, अब देखिए एक बार और रिकैप कर रहे हैं, सारा चीज हम बता दे रहे हैं आपको शॉर्ट में। वचन का अभिप्राय होता है संख्या से, यानी वचन का अभिप्राय क्या होता है, संख्या से। तो वचन का अर्थ हुआ क्या, संख्या, यानी एक व्यक्ति वस्तु का जब बोध होगा तो वो क्या होगा, एक वचन होगा, ठीक है ना। जब एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा तो वह एक वचन होगा, और जब बहुत सारे व्यक्ति वस्तुओं का बोध होगा वह बहुवचन आएगा, ठीक है। तो आप यहां समझ गए। चलिए अगले स्लाइड में हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। आज यही हम लोग इस टॉपिक को, इस पॉइंट को फिनिश करते हैं, और अगले स्लाइड में यानी अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे इसके और डीप में जाकर के, क्योंकि अभी हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में जाने हैं, बेसिक पॉइंट जाने हैं, लेकिन जब इसके अंदर और जाएंगे देखेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो एग्जाम है उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है, और जब एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो हमें अपने नॉलेज के लेवल को ही बढ़ाना है, और दिन प्रतिदिन एग्जाम बढ़ता ही जा रहा है, यानी कठिन होता जा रहा है, और कठिन होने का तात्पर्य हम लोग डीप में जाकर पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आगे हम क्लास में अगले स्लाइड में, अगले पेज पर हम लोग आगे पढ़ते हैं।
अब हम लोग इसमें देखेंगे स्लाइड में जो दिया हुआ पहचान, यानी बहुवचन को कैसे पहचान करते हैं और कैसे हम बहुवचन को बनाते हैं, बनाने के लिए रूल क्या क्या रूल्स हैं, ये सारे रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे और इसकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है पहचान में बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, यानी बहुवचन को बनाने में कौन कौन से प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय तो दिया है ए। सबसे पहले पहला नंबर हम लोग देखेंगे ए के बारे में। ए मतलब आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। अब देखिए अगर आकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्या आकारांत पुल्लिंग है और तद्भव संज्ञाओं के अंत में तद्भव संज्ञाओं के अंत में अगर आ के स्थान पर क्या करते हैं, ए लगा देते हैं। किसके, आ के स्थान पर ए लगा देते हैं तो वह क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है ना, वो कैसे, तो देखिए घोड़ा। अब घोड़ा में अंतिम में क्या आया है, आ आया है। क्या आया है, आ। तो घोड़ा के स्थान पर, आ के स्थान पर क्या लगाएंगे, ए। देखिए ए लगा दिए घोड़े, तो घोड़ा एक वचन और घोड़े बहुवचन। लड़का, देखिए लड़का के अंत में क्या आ गया, आ गया। आ गया तो उसमें ए लगा देंगे, आ को हटा करके ए लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। तो एक वचन से बहुवचन। गधा, गधा का क्या है, आ गया। आ हटा करके ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन, यानी गधा का गधे। तो बहुत आसान है, हमने आपको एक एक स्टेप में आपको सिखा रहा हूं कि कैसे बनाया जाता है एक वचन से बहुवचन। समझ में आया, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो हम लोग पढ़ेंगे एंग, यानी ए पर एक बिंदी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अकारांत। अकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में एंग जोड़कर बहुवचन बनाए जाते हैं। अगर आकारांत दे दिया है और आकारांत दिया है तो उस स्त्रीलिंग शब्दों में एंग जोड़ करके बहुवचन बनाएंगे। जैसे पुस्तक, पुस्तक में एंग जोड़ देंगे पुस्तकें हो जाएगा। सड़क में एंग जोड़ देंगे सड़कें हो जाएगा, है ना, एकदम आसान। तो यहां दिया है लेखिका, देखिए लेखिका आ जुड़ा हुआ है, ए जोड़ देंगे तो लेखिकाएं हो जाएगा। बात में ए जोड़ देंगे तो बातें हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका क्या है, यही आपका है एक वचन, ये आपका बहुवचन, ये आपका एक वचन, ये आपका बहुवचन। तो एक वचन को बहुवचन में हम कैसे परिवर्तित करते हैं ये हमने आपको बताया। ठीक है, एक वचन को बहुवचन में यानी अकारांत एवं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ करके, यानी ये सब जो है आकारांत और आकारांत है और स्त्रीलिंग है, इसमें ए जोड़ करके उससे बनाया जा रहा है क्या, बहुवचन बनाया जा रहा है। तो ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे दिया है आपका तीसरा नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है, इसमें यहां जोड़कर क्या, या, जैसे या इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है। अगर या जो शब्द है, ये या जो दिया है, यह इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जुड़ करके उसे क्या बना देता है, बहुवचन बना देता है। कैसे, अब देखिए जाति दिया है, जाति आपका इकारांत है। ठीक है, अब जाति में या जुड़ गया तो जातियां हो गया। रीति इकारांत है तो रीति में या जुड़ गया तो रीतियां हो गया, यानी एक वचन था बहुवचन हो गया। नदी में या जुड़ गया नदियां हो गया, एक वचन था बहुवचन हो गया। लड़की में या जुड़ गया तो लड़की में या जुड़ गया तो लड़कियां हो गया, है ना, लड़कियां हो गया। ये क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम है। चलिए अब चौथा नंबर दिया हुआ ओ यानी ओ पर बिंदी है, ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनाते हैं। अब जैसे देखिए ओ का प्रयोग कैसे, कथा, कथा आपका एक वचन है लेकिन जब ओ का प्रयोग कर देंगे तो कथाओं हो जाएगा। साधु आपका एक वचन है, ओ का प्रयोग कर देंगे तो साधुओं हो जाएगा। ठीक है, माता आपका एक वचन है, ओ का प्रयोग कर देंगे तो माताओं हो जाएगा। बहन आपका एक वचन है, ओ का प्रयोग कर देंगे तो बहनों हो जाएगा। ओके ना, कितना आसान आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बस समझने का आप प्रयास करिए, आपको सारा पॉइंट समझ में आएगा, एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, सारा आपको कंठस्थ करा कर जाएंगे। समझ में आया। अब देखिए अगला पॉइंट दिया 5वां नंबर में, कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, यानी कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे मान लीजिए वृंद है तो वृंद जोड़ा, मुनि में वृंद जोड़ दिए तो मुनि वृंद हो गया, ये आपका बहुवचन हो गया। जन है, जन में हम लोग यू के अंत में जन जोड़िए तो युजन हो गया। गण है तो कृषक गण हो गया। वर्ग है तो छात्र वर्ग हो गया, और लोग है तो नेता लोग हो गया। यानी ये क्या है, ये एक स्पेशल वर्ड अंत में जुड़ जा रहा है और उसके
बहुवचन बना दे रहा है, एक वचन का बहुवचन। जैसे वृंद आपका एक वचन, लेकिन मुनि वृंद हो जाएगा तो बहुवचन हो जाएगा। जन एक वचन है लेकिन युजन बहुवचन हो गया। गण एक वचन है, कृषक गण बहुवचन हो गया। वर्ग एक वचन है, छात्र वर्ग बहुवचन हो गया। लोग एक वचन है, नेता लोग बहुवचन हो गया। अब देखिए कितनी आसान भाषा हमने आपको समझाया और कितने शुद्ध शब्दों में वो बहुवचन बन जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपका अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और अधिक से अधिक लोग आ सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से किया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको पूरा बताया कि कैसे हम एक वचन से बहुवचन कैसे हम बनाते हैं। ये सारा चीज हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पर समझ में नहीं आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो, किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए बयान कर रहा हूं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, जहां से सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देते हैं, फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस देते हैं और सभी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं और जो कोर्स चाहिए वो कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जाइए, जहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा करके उसे फॉलो करिए। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी, वहां से आप फॉलो करके वहां ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए, ताकि वहां भी आपको पीडीएफ नोट्स और छोटे छोटे जो क्विज कराए जाते हैं वो क्विज आपको मिलता रहे। तो आज क्लास में यही एंड करता हूं। अगले क्लास में अगले पॉइंट को लेकर चलेंगे और डीप में जाकर हम लोग वचन को पढ़ेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी समस्या ना आए किसी भी एग्जाम में बैठने पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।